मैम आज आप बीके स्कूल में आए हैं, क्या प्रोसीजर था, क्या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ है? यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स और टीचर्स को जो NCF है, NCF SE, उसके बारे में बताने के लिए आए हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये उसका ही एक ऑफशूट करिए। उसके बाद में NEP 2020 के बाद में NCF 23 वो रिलीज़ हुआ है। सो दिस इज़ फॉर स्कूल एजुकेशन। सो यहाँ पर प्रिंसिपल्स और टीचर्स को उसके बारे में बताना चाहिए। अच्छा, कैसे आसान हो सकता है बच्चों को शिक्षा देना इस देखिए, आसान कहना तो ठीक नहीं होगा। इसमें इफ़ेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सकता है और एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। अब ये जो NCF SE की बात कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ ये नहीं देखना चाह रहे कि हम बच्चों के एकेडमिकली उनको किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें ये भी देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनको वैल्यूज़ भी सिखाई जा सकती हैं, उनको अच्छा सिटीज़न बनाया जा सकता है, उनको किस तरह से ऐसा इंसान बनाया जा सकता है जो कि सोसाइटी के अंदर जाकर वैल्यू क्रिएट कर सके और वो कल के लिए भी तैयार हो। क्योंकि हम जो है उनको वो स्किल सेट्स देना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ NEP 2020, जहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को हम सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर उनको प्रैक्टिकल ज्ञान भी दें, प्रैक्टिकल उनको बताएं ताकि वो स्किल्स लर्न कर सकें और वो स्किल्स के थ्रू जो है आगे देश को भी आगे बढ़ा सकें। मैम, पहले की पद्धति के अनुसार इस पद्धति में ऐसा क्या भिन्न रहेगा जिसकी विशेषताएं बच्चों को आगे सिद्ध होंगी? इसमें जो है बहुत ही प्रैक्टिकल तरह से समझाया गया है कि हर स्टेज के लिए, जैसे अभी फाउंडेशनल स्टेज है, उसके लिए बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या क्या डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं और उसके लिए टीचर्स को किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, उसमें क्या क्या उनको टीचिंग मटेरियल उनके पास में होना चाहिए। सो हर स्टेज के लिए बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें उनके करिकुलर एम क्या हैं, गोल क्या हैं और हमारे को कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ को देखना है और अल्टीमेटली हमारे पास में हम किस तरह से अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। मैम, प्रैक्टिकल की बात अगर की जाए, प्रैक्टिकली भाषा अनुसार, तो बच्चे किस प्रकार, जिस तरीके से बच्चों की मानसिकता है और दिन प्रतिदिन बच्चे यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी नहीं आ रही हैं इस शिक्षा के अनुसार, तो मैम कितना इंटरेस्ट अभी तक बच्चे हुए हैं? देखिए, अभी तो ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं एक और बात भी बताना चाहूँगी कि इस वाले NCF और NEP 2020 में बच्चों के इवन मानसिक वेलबींग के लिए, हेल्थ और वेलबींग की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनको किस तरह से हर तरह से केपेबल बनाया जाए, उनकी मेंटल वेलबींग भी एजुकेशन के थ्रू जो है वो भी एड्रेस की जाए। सो यहाँ पर बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करने की बात करी जाए कि जिसमें हम सारा टाइम कंटेंट और सिलेबस के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो लगता है मैम कि इस पद्धति द्वारा बच्चों पर प्रेशर कम रहेगा, प्रैक्टिकल के अनुसार ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, इसमें हम कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें हम सिर्फ सिलेबस के ऊपर, कंटेंट के ऊपर खाली ध्यान नहीं दे रहे, हम यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज़ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की कॉम्पिटेंसी, स्किल्स बढ़ सकें, जिससे कि वो कुछ भी प्रोफेशन, कुछ भी जॉब बाद में करना चाहें, वो उसके अंदर पूरी तरह से ट्रेन हो। क्या कहना चाहते हैं बीके स्कूल के मैनेजमेंट के लिए? बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा यहाँ पर, बहुत अच्छे से सब कुछ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर डॉक्टर रीता शर्मा ने और पूरे स्कूल की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं और बहुत अच्छा स्टाफ है, वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, सबके बहुत केयर कर रहे हैं। सो उनको क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद करना चाहेंगे हम। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट के फ्यूचर्स के लिए? स्टूडेंट हम चाहते हैं कि जो कल को बच्चे जाएं, वो बच्चे सिर्फ जो है वो मार्क्स लेकर, अच्छे मार्क्स लेकर आगे नहीं जाएं, वो अच्छे इंसान बनकर आगे जाएं, जिनके अंदर एम्पैथी हो, जिनके अंदर कंपैशन हो, जिनके अंदर वैल्यू सिस्टम हो, जिनके अंदर लाइफ स्किल्स हो, जिनके अंदर कॉम्पिटेंसीज हो और वो जो इस देश को बेहतर बना सके, उनको अपने देश के बारे में पता हो। क्योंकि इसमें हमारी NEP 2020 और NCF में दोनों में यही बोला गया है कि इंडिया के अंदर रूटेड रहना है हमारे को,
इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन इथॉस के अंदर रूटेड रहना है। सो हमारे बच्चे ऐसे हों जो कि अपने देश के प्रति भी गर्व करें और अपने देश के साथ में वो दुनिया का भी भला कर सकें। मैम, अपना जो आज के इस कार्यक्रम का जो पैटर्न है उसकी पद्धति लगभग कहाँ तक लागू होगी देश में और किस प्रकार फ़र्क पड़ने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अभी तो हम कर रहे हैं सब, CBSE बहुत अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें टीचर ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जहाँ जितने टीचर्स ट्रेन होती जाएंगी और वो आगे जाके बच्चों को उस तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह से NCF में बताया गया है, सो बिल्कुल उससे फ़र्क पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। ओके, थैंक यू।